अब हम लोग देखेंगे एक नंबर का आखिरी क्वेश्चन, 6 नंबर। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 4। ठीक है, तो इसका करेंगे सबसे पहले गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को मल्टीप्लाई। तो 3 into 4 × 12। अब क्या करते हैं हम लोग, बीच में जो मध्य पद है उसको तोड़ना है, दो संख्या में तोड़ना है। चलिए तोड़ते हैं। सबसे पहले करेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर। 6 दूना 12, 3 दूना 6, 1 तिया 3। 4 और 3 में अगर लेंगे तो हो जाना चाहिए, 2 दूना 4 और 3 में लेंगे तो हो जाना चाहिए। 4 तिया 12 तो आ जा रहा है। वहां कितना लाना है, -1 लाना है। ठीक है, हाँ हो जाएगा। -4 + 3 कितना आएगा, -1। मध्य पद को तोड़, मध्य पद को हम लोगों ने तोड़ लिया। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो ये हो जाएगी 3x² -4x प्लस का 3x माइनस का 4। ठीक है, समझ में आ रही है ना। 4 तिया 12 और -4 में +3 करेंगे तो -1। 4 रुपए के बस कर्जा लिए हम। ठीक है, कोई हमको 4 रुपया दिया है कर्जा, 3 रुपया जाके उसको दिए हम। वो मेरे पास जाके अभी भी पैसा पाएगा या फिर कट जाएगा, पाएगा, 1 रुपया पाएगा। तो अब यहाँ पे करना है कॉमन। कॉमन तो x बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगी 3x माइनस का 4, 3x² माइनस का 4x। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा +1। ये भी हो जाएगा 3x माइनस का 4। 3 × 1 3, 4 × 1 4, प्लस माइनस माइनस। ये सेम है, ये सेम है, ये दोनों सेम है। ठीक है, एक कॉमन करेंगे, 3x माइनस का 4 x +1। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, शून्य निकालते हैं। शून्य निकालते हैं तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 4, x का मान आएगा 4/3। ये हो जाएगा x +1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू प्लस इधर आएगा तो -1। तो मान निकल गया शून्य का मान। शून्य का मान क्या आ गया, 4/3 कॉमन माइनस कॉमन। तो पहला वाला हो जाएगा अल्फा का मान हो जाएगा और दूसरा वाला हो जाएगा बीटा का मान -1। और क्या करना है हमको, गुणांक ना, गुणांक भी तो निकालना है। ए का वैल्यू हो जाएगी 3, बी का वैल्यू हो जाएगा -1 और सी का वैल्यू हो जाएगा -4। ठीक है, ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू -1, सी का वैल्यू -4। अब हम लोग को जांच करना है ना, क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो चलिए करते हैं जांच। जांच वेरीफाई। सबसे पहले करेंगे शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b/a। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, माइनस अल्फा का मान माइनस, अल्फा का मान 4/3, बीटा का मान -1। 4/3, बीटा का मान -1। ठीक है, बी का मान है -1, ए का मान है 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/3 प्लस माइनस -1 इक्वल टू 1/3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक हमेशा होता है। तो 3 एक कैल्सियम करेंगे, 3, 3 × 3 4, 1 तिया 3, 1 × 3 3, 1/3, 4 में 3 जाएगी, 16 आ गई। ठीक है, अब हम लोग करेंगे शून्य का
गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फा बीटा का मान 4/3 गुना माइनस का 1। सी का मान है माइनस का 4, ए का मान है 3। सी का मान है माइनस का 4, ए का मान है माइनस, ए का मान है 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3, और ये तो पहले से ही दिया हुआ है। हो गया दोनों का मान इक्वल। और जब इक्वल हो गया तो जांच हो गया, वेरीफाई हो गई, प्रूव्ड। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2.2 का एक नंबर कंप्लीट हो गई। और हम लोग अब देखेंगे चैप्टर नंबर 2.2 का दूसरा क्वेश्चन। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हमको द्विघात बहुपद ही निकालना है। जो दिया हुआ है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, जिसके शून्य के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में योग और गुणनफल दिया हुआ है, योग और गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है, हमको निकालना है बहुपद। चलिए निकालते हैं, बहुत इजी है ये वाला क्वेश्चन। दो नंबर, क्वेश्चन नंबर 2। इंक भरना पड़ेगा फिर से। आज काफी ज्यादा इंक खत्म हो रही है, लेकिन क्या ही बोले, क्या ही बोले भाई। हाँ बस। दो नंबर, ठीक है। वाह, चमकने लगा। क्या करना है हम लोग को? द्विघात बहुपद निकालना है। ठीक है, शून्यक का योग और गुणनफल दिया हुआ है। दो का एक, 1/4 -1 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दिया है शून्यक का योग अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1/4। और शून्यक का गुणनफल का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1। क्या ज्ञात करना है हम लोग को? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, द्विघात बहुपद से का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स डॉट, यहाँ पे डॉट नहीं, प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, इस फॉर्मूले पे इसका मान पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4, एक्स मल्टीप्लाई है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे 4 नीचे आ गए तो सबको पहले सॉल्व करेंगे। x² माइनस x/4 प्लस माइनस माइनस का 1 इक्वल टू 0। इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है। 4 1 4 1 कैल्शियम 4 हो जाएगा। 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 वाला कट जाएगी। 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² माइनस 4 से 4 एक वाला कट जाएगा। 1 गुना एक्स एक्स, 1 से 4 डिवाइड करेंगे तो 4 4 वाला कट जाएगी। अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसको इधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगी। ठीक है, 4x² माइनस का x
-4 इक्वल टू 0 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस का x माइनस का 4 इक्वल टू 0। इसीलिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद इक्वल टू क्या हो जाएगी, 4x² माइनस x माइनस 4 आंसर। ठीक है, तो दिक्कत ये और इजी है, ये बहुत इजी है, इसमें कोई झंझट ही नहीं है। शून्य का योग दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है, क्या निकालना है हमको, द्विघात बहुपद याद करना है। ठीक है, समझ में आ गई। अब लोग हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर, मिटा दें।